Hello everyone, welcome to Mentor IAS. This is Sonali Mehra, Faculty of History at Mentor IAS, and I welcome you all to this current SAR session. This is my first class with all of you where I'm going to take up very important topics from the month of January 2025. जैसे कि आपको मालूम है करंट सार एक सीरीज ऑफ सेशंस रहेगा जहां पर हम करंट अफेयर्स 16 मंथ्स के लिए कवर करने वाले हैं राइट फ्रॉम जनवरी 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक, सो दैट आपके प्रीलिम्स के लिए, आने वाले प्रीलिम्स के लिए एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो सके. So the area that we are going to discuss in my class will be history and culture. We will also be taking up some topics from सोसाइटी. कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो वहाँ पर पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, उस पर बात करेंगे. वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट इंटरवेंशन का GS2 पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एवरी ईयर वी सी 1 or 2 क्वेश्चन डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, सो वी विल ऑल्सो बी कवरिंग दैट पार्ट. And we will also be talking about some of the news related to person in news, personality in news, places in news, sports, right? So we will be covering all these areas in my class. आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important टॉपिक के बारे में जो रिलेट करता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से. So we are going to talk about the Iron Age in India. Recently in 2025 January there was some sort of news going on in newspapers relating to the Iron Age. We will be talking about that shortly. Now what one should be covering from that particular news which is important for our prelims examination, that is what we are targeting here. That is what we are actually here to focus on. तो आज हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं. ये जो सेशंस हैं ये आपका, जैसे मैंने बताया, फुल कवरेज करवाएंगे और आपको PDFs भी इस सेशन के हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. सो हियर यू कैन सी ऑल आवर सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. यू कैन ऑल्सो सी द टेलीग्राम चैनल. हमारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा फेसबुक. टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप हर सेशन के PDF नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से उनको पढ़ सकते हैं. चलिए, नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन आवर टुडेज क्लास. जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 देयर वाज सम न्यूज रिलेटेड टू द आयरन एज. डिस्कवरी होती है कुछ आयरन आर्टिफैक्ट्स की तमिलनाडु में, एंड रिगार्डिंग दैट हमें देखने को मिलता है अगेन इन न्यूज़पेपर्स आयरन एज या डिस्कवरी रिलेटेड टू आयरन एज. ये टॉपिक हर जगह रहता है. नाउ इफ यू लुक एट द ट्रेंड ऑफ UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आप देखेंगे दैट वॉट एवर हैज़ बीन इन न्यूज़ और वॉट एवर हैड बीन इन न्यूज़ फॉर लाइक लास्ट 1.5 year, कई बार उसके भी थोड़ा सा पहले आ जाता है, बट उसका कवरेज एक करने का तरीका है जो हम यहाँ करेंगे वो डेफिनेटली न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलता है. इसका बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडिंग का एक तरीका है कि ढोलावीरा पर हमने एक क्वेश्चन देखा था कुछ 2 साल पहले प्रीलिम्स में, उस पर न्यूज़ क्योंकि चल रहा था तो वहाँ पे था. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्योंकि जनवरी 2025 में आयरन के ऊपर, आयरन एज के ऊपर और उसके डिस्कवरी को लेकर के कुछ चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिले. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स टू कवर दिस टॉपिक इन डेप्थ. उसको डेप्थ में कवर करना बहुत ज़रूरी है. अब ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर्स में थी, जहाँ पर यू कैन सी दिस फर्स्ट पिक्चर हियर, जहाँ पर आयरन एज के कुछ बेरियल ग्राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं. ये कुछ आर्टिफैक्ट्स की भी यहाँ पर हमारे पास पिक्चर हमें देखने को मिलती है. ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, न्यूज़पेपर में तो ये चीज़ आ गई, हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस थिंग फॉर आवर अपकमिंग प्रीलिम्स. रिवाइज कैसे करना है? हम सब ने आयरन एज को पढ़ लिया है. जब हम एंशिएंट इंडिया बिगिन करते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चलते हैं, तो हम आयरन एज को अलॉन्ग विद ब्रॉन्ज एज और पहले हम पढ़ते हैं कॉपर एज, वो सब कवर करते हैं. क्या सही तरीका है इस न्यूज़ को कवर करने का? लेट अस हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वन नीड टू कवर फॉर your upcoming examination. The first and the most important thing which is directly, or you can say जिसका जो probability है वो भी सबसे ज़्यादा high रहता है इस टॉपिक से प्रीलिम्स में आने का, वो है sites के ऊपर. Talking about the sites, the name of sites are very very important. Again, I'm going to give you one example जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से sites आपको पढ़नी है और किस तरीके से UPSC इसको पूछ रही है. Last 2 या 3 years के अगर आप प्रीलिम्स के पेपर को उठा करके देखेंगे, यू विल फाइंड देयर आर 1 to 2 क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली साइट्स पर पूछे गए हैं,
जिसमें कि रिसेंटली अशोकन पिलर्स की साइट, अशोकन एडिक्ट्स या हड़प्पन साइट्स पर पूछा गया था। तो ऑड वन आउट के फैशन में वो क्वेश्चन पूछा गया है। दैट सिंपली मीन्स दैट वॉट एवर साइट्स currently are in news, there is high probability of they being asked in our current examination. So उस क्वेश्चन से हमें ये तो समझ में आ गया that because few sites are again in news, भले ही वो आयरन एज से लेकर के से रिलेटेड हो, it is therefore important for us to cover that. Second important thing is the archaeological evidence. Just go through the archaeological evidence जो भी हमें recently अभी देखने को मिला है. Third is the impact of Iron Age in the Indian subcontinent. This is very, very important aspect of this entire topic. We all have discussed this particular one जब हम अपना topic को cover करते हैं अपनी Ancient India की book में. But what is very important here is to also connect all the dots related to the topic of Iron Age in the Indian subcontinent. Whether it is related to the southern part of Indian subcontinent, it's related to the northwestern part of the subcontinent, or the central part of the Indian subcontinent. So here in this discussion, we will also be revising आयरन एज इन रिलेशन टू ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि कहाँ कहाँ पर हमारे आयरन ओर के जोन्स हमने इनिशियली देखे हैं, और आज भी हिस्टोरियंस की अगर आप बात करते हैं, सो दे हैव डिवाइडेड इंडियन सबकॉन्टिनेंट इनटू डिफरेंट जोन्स, जहाँ जहाँ पर आयरन की डिस्कवरी या आयरन आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर वी हैव एक्चुअली फाउंड डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू iron, there it becomes easy for us to understand that by what time period we are actually seeing the transition coming in the society, right? In the society in terms of some sort of revolution starting to take place here. So that is very important part. उसके बाद एक जो important चीज़ और रहती है वो रहती है पॉटरी ओवरलैप. बहुत बार हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं. हम कहते हैं कि BRW कल्चर भी पढ़ लिया, OCP कल्चर भी पढ़ लिया, पर इसका सीक्वेंस क्या है और इसका रेलेवेंस भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज के इस टॉपिक में, क्योंकि ये इसका एक एसोसिएटेड पार्ट है, उसको भी कवर करेंगे. द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस वन इज द मेगालिथ कल्चर इटसेल्फ. नाउ व्हेनेवर वी से आयरन एज, सबके दिमाग में आ जाएगा मेगालिथ कल्चर, बट व्हाट एग्जैक्टली इज मेगालिथ कल्चर? What relation is there between the megalith culture and the Iron Age, and is there any other relationship or anything associated with Iron Age in terms of South Indian culture, North Indian culture, PGW culture maybe, NBPW culture maybe. तो उसके पैरेलल में ना आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, इन सब चीज़ों को आज के इस टॉपिक डिस्कशन में हम कवर करेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन यू विल बी हैविंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयरन एज अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स नीडेड टू राइट योर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो योर मेंस में भी वो अच्छा सा कवरेज दे देता है. ऑलराइट, सो हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दीज थिंग्स, ये सब चीज़ों की डेप्थ कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. सो फॉर दैट वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यूपीएससी प्रीलिम्स की लाइंस पर बनाया गया है, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स के लिए वो साथ साथ होती रहे. बेस्ड ऑन ऑल दीज एरियाज ऑफ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी नाउ ऑन योर स्क्रीन इज रिलेटेड टू साइट. द वेरी फर्स्ट एरिया जो मैंने आपको भी बताया साइट्स से रिलेटेड है. सो टू साइट्स वी कैन क्लियरली सी हियर, वन इज सिवगलई एंड सेकेंड इज किलनमंडी. तो ये जो दो साइट्स हैं ये रिसेंटली न्यूज में है, इज एसोसिएटेड विद व्हाट. सो फॉर दैट वी हैव 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, राइट. द सेकेंड question that we are going to solve, and that is also following the lines of what we have discussed right in the beginning as in the scope of topic, is this particular one, जहां पर जो question है वो match the following type में दिया गया है. This is another type of question which is very common in our prelims examination. तो ये जो match the following type है, इसमें on the one side you can clearly see the sites. So this is basically the list of site, and this is basically on the other side we can see the list of states. List of sites में आप देखेंगे अलग अलग sites हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग parts की, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, southern, and on the other hand we can actually see the states. Now you have to correctly match the site with that of the state. It is now easy for you as well to understand, and it should be easy for you to understand that question like this are very, very common in your prelims examination. One such question again was there 2 years back in prelims related to अशोकन रॉक एडिक्ट्स, जहां पर एक तरफ आपको स्टेट्स दिए गए थे, एक तरफ अशोकन रॉक एडिक्ट्स दिए गए थे, एंड यू वर बीइंग आस्क्ड टू सी व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच्ड,
right? So this question basically is following that particular pattern. We will be solving this as well. Next we have is third question, which talks about the cultural impact of Iron Age. So this means that a student who is well versed with this entire topic of Iron Age can only be solving this question, because when it comes to giving certain points on impact of something that had already happened, it's very important to have the you can say in-depth understanding of that topic. Impacts you can only come to the final conclusion when you have greater understanding about that particular topic. तो ये तो आपको समझना पड़ेगा. Here we are also looking at a different sort of question where we have the three statements, and based upon the three statements you have to actually see or find the correct answer. So this is another type of question, the most commonly you can say type of question in prelims examination. We will be seeing one such question on impact also. Next question here you can see is related to again Iron Age culture, but here this question is talking about the pottery as well, or you can say associated pottery. Associated pottery. So understand that whatever things I was telling you in the very beginning, on everything we have, or on every aspect of that, we have one question written over here, right? All right. Do we have next one also? Yes, we have another one also. Now this particular question, the fifth question that we are going to solve here, is again on the Iron Age culture, but here in the statements we can see some new words coming up, words like megalith culture and microlith also. So the focus here would be on the megalith culture. So again the topic of Iron Age is very important in order to answer all these 5 questions, right? So before we start solving these questions, it is very important therefore to first of all start with the very understanding of the Iron Age in the Indian subcontinent. First of all understand, पहले तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि when we understand this very topic of Iron Age, हम इसको इंडिया नहीं कहते, हम इसको कहते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट. Indian subcontinent, and the reason is very very simple to understand, because जिस time period को हम refer कर रहे हैं, we did not have nationalities like we have today in that time period. तो countries के वो आपको hard boundaries या borders नहीं देखने को मिलते, so we are simply calling it as a part of the geographical entire Asia का पूरी geography का एक part, that is Indian subcontinent. What sort of developments had taken place here back then in those time periods, we are talking about that. Okay, हमने बात किया आयरन एज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. पहले तो आप ये मैप देखिए, इस मैप में, और इस मैप को अच्छे से समझिए. ये जो मैप है ये आपको अर्ली फाइंड्स ऑफ आयरन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बता रहा है. मतलब इनिशियली सबसे अर्लीस्ट आपको आयरन इम्प्लीमेंट्स, आयरन लम्स या आयरन फाइंडिंग्स, आर्टिफैक्ट जो जो मिले हैं उसके बारे में बता रहा है. सो देयर आर डिफरेंट साइट्स एक्चुअली इफ यू सी. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरियंस हैव एक्चुअली डिवाइडेड और आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्चुअली डिवाइडेड द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इनटू डिफरेंट यू कैन से जोन्स, जहां पर आपको आयरन के ये आर्टिफैक्ट्स, लम्स और इस तरीके के कुछ एविडेंस मिलते हैं. तो यूजुअली हम इसको डिवाइड करते हैं इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट. दिस इज द इंडो गैंजेटिक डिवाइड, अपर गंगा रीजन, तो हम इसको कलेक्टिवली कह देते हैं इंडो गैंजेटिक रीजन. देन वी हैव द सेंट्रल part of the Indian subcontinent, and then we have is the peninsular India. So I hope we are clear till this point कि किसी भी मैप को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का एक ही तरीका है कि आप उसको अलग अलग डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दें. उसको डिवाइड करने के बाद में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हर एक जोन में अलग अलग से वी हैव इंपॉर्टेंट साइट्स. सो यहाँ पर वी हैव साइट्स लाइक आहार, पिराक, राइट. वी हैव अदर साइट्स, वी हैव हलूर ऑल्सो, वी हैव वटकल ऑल्सो. ऑल दीज साइट्स इफ यू सी, दे वी हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ आयरन, बट ऑल दीज साइट्स आर नॉट फॉलोइंग द सेम टाइम पीरियड. अंडरस्टैंड दैट पार्ट. ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बच्चों में हो जाती है, स्टूडेंट्स में हो जाती है कि जब हम आयरन एज की बात कर रहे हैं वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. नो, पहली चीज तो अंडरस्टैंड कीजिए कि टाइम पीरियड सेम नहीं है. दूसरी चीज अंडरस्टैंड कीजिए कि जिन जिन जोन्स को आप देख रहे हैं वहां पर ये भी जरूरी नहीं है कि जो आर्टिफैक्ट्स आपको मिले वो सब एक जैसे हों, एक तरीके के हों,
और एक ही टाइम पीरियड को जैसे मैंने बताया वो बिलोंग करते हो, दे कुड बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑल टुगेदर। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आयरन एज टर्म। हम आयरन एज तो कहते रहते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज आयरन एज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। जब हम आयरन एज की बात करते हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड इस रीजन में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड, आई एम राइटिंग इट हियर एज वेल। We are talking about a time period where we will find the artifacts made up of iron. तो जो आयरन के बने हुए आर्टिफैक्ट्स हैं या जो भी हमें चीजें मिल रही हैं वो दे आर ग्रेटर इन नंबर और मोर इन नंबर। तो नंबर्स में वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स दैट वी आर फाइंडिंग देयर, अदर आर्टिफैक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल। ठीक है, तो आयरन एज एक ऐसा समय हो गया, एक ऐसा पीरियड हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जहां पर आयरन से बने हुए आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो कि मूवेबल हैं, जो कि आई मीन ह्यूमन हैंड से बनी हुई हैं या ऑल्टर की गई हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाई जा सकती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर करने के बहुत सारे टूल्स, औजार, इंप्लीमेंट्स जो हो जाते हैं, वेपन्स हो जाते हैं, ये सब चीजें। तो जब हमें आयरन से बनी हुई वो सारे आर्टिफैक्ट्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एज कंपेयर टू बाकी मेटल या बाकी मटेरियल, जैसे कि लकड़ी से बना हुआ, जैसे कि कॉपर से बना हुआ, ब्रॉन्ज से बना हुआ, ठीक है, वो सब कम है लेकिन ये ज्यादा है। दूसरा, इसमें वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन मेड फ्रॉम और मेड आउट ऑफ आयरन वो भी ज्यादा है, जैसे कि एग्रीकल्चरल टूल हो गए, इसके अलावा वेपन्स भी बनाए गए होंगे, यूटेंसिल्स, डेली के जो बर्तन हुआ करेंगे वो बनाए गए होंगे, एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। So that time period where in numbers and also in variety you will find iron or things made up of iron greater as compared to the other you can say material available in different parts of a region. तो हम यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, उसको हम आयरन एज कहते हैं, ये तो हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये जो आयरन एज है ना, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार हम उससे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज आयरन टेक्नोलॉजी। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा एविडेंस पर फोकस करना पड़ता है। व्हेन यू टॉक अबाउट आयरन एज, तो हमने बोला कि वो वाला डोमिनेटिंग पीरियड जहां पर आयरन से बने हुए हमें चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहते हैं। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि राउंड अबाउट 800 BCE we start to see that we have a large number of iron, you can say, evidence coming up to the surface today when we do this vertical excavation and all. तो हमें 800 BCE के आसपास समझ में आने लगता है कि आयरन का फुल फ्लेजेड यूज जो था वो किया जाने लग गया था। बहुत सारी चीजें, जैसे कि एग्रीकल्चरल टूल, जैसे मैंने बताया आपको, इसके अलावा में वेपन्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, और भी डेली के यूज की जाने वाली बहुत सारी चीजें जो थी वो इससे बनाई जाने लग गई थी, ये हमें दिखता है। बट ऐसा नहीं है दैट 800 BCE से पहले हमारे पास आयरन के कोई एविडेंस नहीं है। सो इफ यू टॉक अबाउट sites like Lothan, you talk about sites like Mohenjo-daro, Perak, Aladino, these are some of the sites. Here you will also find we have got some evidence of iron artifacts, iron lumps or some pieces made up of iron. Yes. तो कुछ साइट्स में हमें पहले भी वहां पर उन चीजों के एविडेंस, जो आयरन से बनी हुई चीजें हैं, उसके स्लैग के एविडेंस या कुछ बहुत ही कम अमाउंट में उसके एविडेंस लेकिन मिले हैं। Now that opens another this window of discussion, and that is, क्या आयरन टेक्नोलॉजी हड़प्पन्स को भी मालूम थी, राइट? और क्या ये आयरन टेक्नोलॉजी एक्सीडेंटली मालूम पड़ी, और व्हाट वाज एग्जैक्टली द नीड कि जिसकी वजह से हम कॉपर, ब्रॉन्ज के बाद आयरन में शिफ्ट हुए? Well, there could be different reasons behind this, and we have different set of historians taking different stand on this. We will not be going to that, but वो हमारे प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं है। हमारे प्रीलिम्स के लिए जरूरी है ये सारे क्वेश्चन को एक बार सोचना और उसके ऊपर सोच करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को डाइवर्स करना, उस अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा डिटेल करना। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ओके,
तो आयरन टेक्नोलॉजी क्या है जो हम बात कर रहे थे? आयरन टेक्नोलॉजी बेसिकली ये शो करती है कि कब इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, जैसे कि मैंने बताया लोथल, मोहनजोदारो मैंने बताया, इन साइट्स में भी हमें कुछ आयरन आर्टिफैक्ट्स, लम्प्स वगैरह मिले हुए हैं। बट वो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो आइसोलेशन में हमें किसी किसी जगह पर कुछ कुछ एविडेंस मिल गए हैं। वो पीरियड ऐसा नहीं मिला है जहां पर आयरन मिलना शुरू हुआ तो फिर मिलता ही गया। नो, दिस वॉज नॉट द केस। तो कहीं कहीं हमें उसके एविडेंस मिलना शुरू। नो, दैट पीरियड वी आर रेफरिंग टू एज द आयरन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड को बता रहा है जहां पर हम कॉपर स्मेल्टिंग से धीरे धीरे आयरन स्मेल्टिंग की तरफ को जा रहे थे, या तो हम समझ चुके थे या तो हम एक्सीडेंटली वहां पहुंच चुके थे। Now I will not be going into the chemistry part of it, स्मेल्टिंग वाले पार्ट पे हम अभी नहीं जाएंगे, जब हम लेक्चर करेंगे तब हम उसमें बात करेंगे। बट यहाँ पर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि आयरन एज तो अलग है और आयरन टेक्नोलॉजी हमारे पास अलग है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मतलब वो वाला फेज हो जाता है हिस्ट्री का जहाँ पर हमें बहुत ही स्पोरेडिक एविडेंस मिलते हैं, छोटे छोटे कहीं कहीं अलग अलग एविडेंस मिले हैं, और ज़रूरी नहीं है वो जो आप आयरन एज आज समझ रहे हैं 800 BCE बस वो उसी में हो, ये उसके पहले के भी हो सकते हैं। लोथल हो गया, या जैसे मैंने बताया मोहनजोदारो हो गया, अलादीन हो गया, ये बहुत पहले की साइट्स हैं उसमें, तो उन साइट्स के भी डिफरेंट टाइम पीरियड में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ये चीज का बिल्कुल क्लैरिटी रखना है, ठीक है। अब हम ये समझ गए आयरन एज है क्या, आयरन टेक्नोलॉजी है क्या, और फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्टिव यूज है आयरन का, दैट राउंड अबाउट दैट स्टार्टेड टू बी देयर राउंड अबाउट 800 BCE के आसपास हम देखते हैं उसका यूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे, और एग्रीकल्चर इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है। एग्रीकल्चर पे अगर आप ध्यान दें देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर सबसे ज्यादा टूल एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए आयरन के मिल रहे हैं, आयरन के बन रहे हैं, दैट सिंपली टॉक्स अ लॉट अबाउट हाउ आयरन हैज नाउ बीन यूज्ड बाय द फार्मिंग कम्युनिटी, क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी ही उस समय पर आज भी बैकबोन है किसी भी पॉपुलेशन की, उसको सस्टेन करने के लिए। तो बहुत सारे टूल्स जैसे कि प्लाउशेयर हो गया, जैसे कि हमारे पास एक्स हो गया, ये सब चीजें उसकी हमें मिलना शुरू हो जाती हैं इस समय के आसपास से। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद जो आपको एक और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो है, चलिए आगे वाले पेज में ही इसको कवर करते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आयरन टेक्नोलॉजी, इसको लिखते जाइए इसी सीक्वेंस में, आयरन टेक्नोलॉजी एंड आयरन एज, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो अब आपसे कोई भी कहे आयरन एज के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड जहां पर आयरन से बनी हुई चीजें हमें बहुत ज्यादा मिलने लगती है, वो डोमिनेट करने लग जाती हैं। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है वो ये अंडरस्टैंड करनी है कि जब हम एक क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जब हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चलते हैं ऑफ हाउ थिंग्स हैव बीन कनेक्टेड विद ईच अदर, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में वो कैसे कनेक्टेड है, इन दैट पर्टिकुलर केस हमें आयरन एज को भी कनेक्ट करना है थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब मैंने कहा थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट मीन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी हैव टू फाइंड द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट आयरन यूसेज। जब अर्लीस्ट आयरन यूज हुआ होगा फिर उसको हमें लिंक करना होगा कि इस रीजन में इस समय से आयरन के एविडेंस मिलना शुरू हुए हैं। कोई एक पर्टिकुलर ईयर को मगअप करने का, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। तो आयरन एज को जब आप क्रोनोलॉजिकली कनेक्ट करना शुरू करते हैं, हम ब्रॉडली इसको नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के लेवल पर डिवाइड कर देते हैं। प्रीलिम्स एंड आपके जो मेंस का पेपर है, दोनों में इस लेवल तक चीजें मालूम होना जरूरी है। अब जब नॉर्थ में आप देखते हैं तो यू विल फाइंड दैट द आयरन एविडेंस, जो भी आयरन के एविडेंस हमें मिलते हैं, सो द एविडेंस ऑफ आयरन एज हैव बीन फाउंड इन एसोसिएशन with the PGW culture of the Indo-Gangetic region, and in the same region of Indo-Gangetic plains we also find that PGW culture के बाद में ही हमें NBPW मिलता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, कई जगह पे कुछ वेरिएशन है इसमें, बट मोस्टली हम देखते हैं कि उसको फॉलो करता है।
सो जब नॉर्थ रीजन की आप बात करते हैं, नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो आयरन एज वहां पर कहाँ से हमें एविडेंस मिलना शुरू होते हैं? आयरन एज शुरुआत होती है वहां से जहां हमें पीजीडब्ल्यू कल्चर और जहां हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर मिलता है। पहले हमें एविडेंस मिलते हैं पीजीडब्ल्यू कल्चर के। पीजीडब्ल्यू कल्चर को हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं विद द वैदिक पीरियड, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड अर्बनाइजेशन, मैंने यहाँ लिख दिया है महाजनपद पीरियड। इसके आसपास आपको इसके एविडेंस मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, महाजनपद, इसके आसपास हमें इसके एविडेंस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया कि जब भी हम बात करेंगे, लेट मी ड्रॉ इट हियर एज वेल, कि जब भी वी विल बी टॉकिंग अबाउट the northern region, especially the Indo-Gangetic portion, the Indo-Gangetic region. So we will be talking about the Iron Age in association. याद रखिए Iron Age अलग है, PGW culture अलग है, ठीक है, पर वो आपको एक साथ मिलना शुरू होते हैं। So here Iron Age is in association with PGW and then later on we also find it in association with Northern Black Polished Ware। अब टाइमलाइन इसके आसपास आप सेट कर लीजिए। PGW वैदिक कल्चर की बात कर रहा है, सो अर्लीस्ट फिर भी जो हमें मिलता है दैट इज समवेयर 1300 BCE। यहां पर 1300, इसको मैं यहां पे लिख देती हूँ। अब ये सारा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर लिख लेते हैं इसको। तो दिस इज आयरन एज, है ना, और इसका अर्लीस्ट जो आपको एविडेंस मिलना शुरू होता है वो शुरू होता है, आई एम राइटिंग इट हियर नाउ, दैट सी 1300 BCE। 1300 BC के आसपास आपको अर्ली एविडेंस जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और वैसे जब हम साउथ की बात करते हैं, वैसे ही जब हम साउथ रीजन की बात करते हैं, सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन आपको इस रीजन में मोस्टली अगर हम बात करें, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, आई एम नॉट फोकसिंग हियर राइट नाउ, अभी हम सदर्न रीजन की बात कर रहे हैं, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो जब आप इस रीजन में देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको आयरन एज मिलता है इन एसोसिएशन विद द मेगालिथ कल्चर। दैट मीन्स मेगालिथ कल्चर इज डिफरेंट, आयरन एज मीन्स समथिंग एल्स, megalith culture is something else. Megalith culture is similar to what you are seeing here as a PGW culture and the NBPW culture. Now what is culture? उस पर भी मैं बाद में आती हूँ, पहले ये समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में मेगालिथ कल्चर। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि देयर हैव बीन, वी आर एक्चुअली नाउ फोकसिंग ऑन द, जो भी मेगालिथ फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, मैं इस पर भी अभी आऊंगी क्या होती हैं ये, इसके एसोसिएशन में मिला है। तो ऐसा भी एक स्टडी हो रहा है जहां पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की, कि क्या मेगालिथ पॉटशर्ड्स या रेमिनेंट्स जो मिले हैं हमें मेगालिथ के, उसमें जो लिपि यानी कि जो स्क्रिप्ट हमें मिलती है, दैट इज समवेयर मैचिंग द हड़प्पन स्क्रिप्ट एज वेल। यस, सो दिस स्टडी इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो कुड बी पॉसिबल कि ये दोनों मिलते हों। तो अगर ये मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं अगर मेगालिथ से मिलती है, दैट मीन्स दिस सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट वॉज इन यूज थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये कल्चरल कंटिन्यूटी की बात करता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इट दैट वे। सो ये मेगालिथ मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। सो साउथ में जब हम बात करते हैं तो आयरन एज इन एसोसिएशन विद, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इधर, विथ मेगालिथ कल्चर मिलता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है इसके टाइम पीरियड की। फिर मेगालिथ कल्चर का टाइम पीरियड क्या है ना? मेगालिथ कल्चर का टाइम पीरियड अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मेगालिथ कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज मेगालिथ कल्चर? मेगालिथ इज अ टर्म which has been formed out of two Greek words, mega and lith. Mega means great, lith means stone, मतलब बड़े बड़े stones का एक कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर को समझो पहले। So when we talk about culture ना, कल्चर का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, एथनोग्राफिक स्टडीज जो करते हैं लोग, वो इन टर्म्स को कैसे यूज करते हैं। सो कल्चर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे रीजन को, एक ऐसे जोन को, या कोई ऐसी चीज, ऐसी थिंग हम कह देते हैं, ऐसी चीज जहां पर जो भी एविडेंस हमें मिल रहे हैं वो हमें एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि पीजीडब्ल्यू कल्चर, पीजीडब्ल्यू कल्चर मतलब जो भी लोग
इस तरीके के पॉट्स को बनाते थे। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, पेंटेड ग्रे कलर के पॉट्स को बनाया करते थे। वो लोगों की जो पॉटरी होगी दैट विल बी मोर और लेस सिमिलर, अलग अलग रीजन्स में होगी, कलर होंगे, मोटिव्स होंगे। मोटिव्स हमें ये समझने में अंडरस्टैंडिंग हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग में कि लोग अपने आसपास क्या देखते थे। फिश देखा, फिश को ड्रॉ कर दिया, ज्योमेट्रिक लाइंस ड्रॉ की, दैट मीन्स दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइंस, हैचिंग, ये सब चीजें उनको मालूम थी। दे हैव ऑल दैट सिमिलैरिटी, तो वो शो करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज को भी शो करता है, सोशल कॉन्टैक्ट को भी शो करता है। ठीक है, सो कल्चर क्या है? कल्चर मीनिंग बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न कमिंग आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन। इस बात को समझिए। जो भी टर्म के आगे कल्चर लग जाए, जैसे कि मेगालिथ के आगे कल्चर लग गया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम पीपल और सम सेटलमेंट जो पास्ट में कभी थी, जिसका आज एक कॉमन फीचर क्या देखने को मिलता है, या उसके लाइफ को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी सोसाइटी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेटअप को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, थ्रू द फाइंडिंग्स, थ्रू द स्टडी ऑफ दोज फाइंडिंग्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट प्लेस, आर्कियोलॉजी से। जैसे कि बड़े बड़े स्टोन्स उन्होंने इरेक्ट किए, ये जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं जिनको हम मेगालिथ आज कहते हैं, ये भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि जो मेगालिथ हैं ये सारे के सारे बरियल साइट्स हैं। नो, दिस इज नॉट ट्रू। सो व्हेन वी से मेगालिथ, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन बिग स्टोन्स, कुछ ऐसे बड़े स्टोन्स हैं या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं स्टोन्स के जहां पर बरियल साइट्स भी हैं, बट सम साइट्स यू विल फाइंड दे हैव नो बरियल एट ऑल देयर। दे हैव बीन सिंपली क्रिएटेड टू गिव सम सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो वो बस पत्थर से डिजाइन बना करके उन्होंने उस प्लेस की इंपॉर्टेंस बनाई। नाउ दैट प्लेस माइट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल इंपॉर्टेंस, तो वो शो करता है उनके रिचुअल, रिलीजियस एस्पेक्ट को, सोसाइटी के क्या बिलीफ सिस्टम थे उनको। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है। इफ यू सी द प्रीलिम्स का पैटर्न, तो यू विल फाइंड मेगालिथ पर डायरेक्टली प्रीलिम्स पर क्वेश्चन आया नहीं है, बट दैट डजंट मीन वो आएगा नहीं। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर रादर देन टू बी शॉक्ड इन द फाइनल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो बी वेरी वेरी रेडी विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि आयरन एज पर बहुत सारी डिस्कशन जो है वो आती रहती है, उसको मेगालिथ से बार बार कनेक्ट भी किया जाता है इन द सदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से उसको पढ़े। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेगालिथ की जब हमने बात की, दिस इज ऑल्सो, please understand that when we are talking about megalith, I'm writing it here, that when we talk about megalith, this is not a continuous or for that matter homogeneous culture. कोई homogeneous culture नहीं था ये कि एक ही जैसा आपको culture मिलता है। In fact, one should always be calling it as megalith cultures, not culture. कल्चर्स ये अलग अलग रीजन में आपको मिले हैं, सबका टाइम पीरियड अलग है। ठीक है, टाइम पीरियड भी अलग है, तो ऐसा कोई वो कंटिन्यूटी नहीं है कि सब इसी टाइम पीरियड पे मिले और साउथ में ही मिले हैं। और ज्योग्राफिकल वेरिएशन भी अगर आप देखोगे, सो मैं उसको ग्रीन से ड्रॉ कर देती हूँ। मेगालिथ रीजन्स हैव बीन फाउंड इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इन द सेंट्रल इंडियन पोर्शन, स्पेशली विंध्या अरावली की अगर आप बात करते हैं तो विंध्या रेंज, अरावली, ये वाले रेंज की बात करते हैं, वेस्टर्न पोर्शन की बात करते हैं। दीज आर सम ऑफ द एरियाज, रीजन्स वेयर यू विल find lot of evidence that we have today with us talking about the megalith findings. Okay, और ये कोई एक जैसा नहीं कल्चर है, दीज वर डिफरेंट पीपल। कहने का मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स में, ये डिफरेंट लोग थे, लेकिन ये सब मेगालिथ प्रैक्टिस करते थे, बड़े बड़े स्टोन्स को इरेक्ट करते थे, जिसमें कुछ स्टोन के नीचे जो ये स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं उनके नीचे बरियल साइट्स मिली हैं, बट कुछ जगह पर ये बरियल साइट्स आपको नहीं मिलती हैं। और ये जो स्टोन्स हैं इनका कॉमन फीचर क्या, पूरे मेगालिथ कल्चर का कॉमन फीचर है कि ह्यूज स्टोन्स, एंड ये जो स्टोन्स हैं ये पॉलिश्ड नहीं है, रफ सर्फेसेस हैं इन स्टोन्स के, राइट। सो ये चीजें हैं। प्लस इफ यू सी, in fact today if you see in the region of north, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, स्पेशली इन असम, ठीक है, तो खासी पीपल, राइट, इवन टुडे इफ यू सी दे ऑल्सो प्रैक्टिस द सेम मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ कल्चर आज भी प्रैक्टिस करते हैं। सो देर आर डिफरेंट पॉकेट्स इवन टुडे इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर हम इंडिया की ही आज बात करते हैं, वेयर यू विल फाइंड सम ट्राइब्स स्पेशली प्रैक्टिसिंग द मेगालिथ कल्चर इवन टुडे। ठीक है, तो ये है मेगालिथ कल्चर, ये अलग चीज हो गई। मीनिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेगालिथ कल्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जो ह्यूज स्टोन्स इरेक्ट करते थे, उसके रिचुअलिस्टिक पर्पस हो सकते हैं, उसके ये भी बात हो सकती है कि दे वर बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ, उनका बिलीफ सिस्टम था। इसलिए मैंने कहा उनके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में वो बताते हैं।
और वो आइसोलेशन में नहीं डेवलप हुआ है ये कल्चर. दिस वॉज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मिथ दैट वी अर्लियर वर होल्डिंग, बट अभी जैसे जैसे उसके ऊपर ज़्यादा स्टडी हो रही है, वी आर गेटिंग दैट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ कल्चर जो बड़ी ही मतलब एक आइसोलेशन में बना एंड देन it came and then it went. No, it was not the case. It was actually practiced by a lot of people. Different time period पर different practices उसके रही हैं, और उसके बड़ी beautiful उन्होंने ना shapes भी बनाई हैं अगर आप देखेंगे. So these are the shapes. तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है. लाइक दिस इज द मेन हेयर, तो एक बड़ा सा स्टोन इरेक्ट कर दिया, दिस इज डोलोमेनाइट, दिस इज टोपिकल. तो टोपिकल के नीचे आप देखेंगे कि इसके नीचे एक पिट होगा, और उस पिट में यू विल फाइंड द बरियल पिट जो है इसको बनाया गया होगा. बहुत सारे तो ऐसे आपको मिलेंगे जैसे ये अर्न बरियल है. सो दिस इज ऑल्सो अ मेगालिथ, लेकिन यहाँ पर पूरी बॉडी को बैरी नहीं किया जाता था, यहाँ पर अर्न बरियल होता था. अर्न बरियल मतलब पोस्ट क्रिमेशन, बॉडी को पहले क्रिमेट किया जाएगा, रेमिनेंट्स ऑफ द बॉडी, ऐश और बोन के जो रेमिनेंट है उसको एक अर्न यानी कि एक बर्तन में डाल करके इसके अंदर रखा जाता था. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट ऑल्सो. ये सिमिलर भी नहीं है सब जगह. वी ऑल्सो हैव गॉट सैग्रोफेकस बरियल हियर. ठीक है, तो दैट ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट वेराइटी ऑफ बरियल्स. वेल वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट पार्ट हियर. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के लिए? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो ये मैप जो मैंने आपको बताया किस तरीके से डिवाइड करके इसको देखते हैं, ये कुछ डिस्कशन जो हमने की, और दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी आयरन एज. आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं. तो आयरन एज क्या है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इसको आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किन टाइम पीरियड्स के. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि जो अभी रिसेंट फाइंडिंग हमें मिली भी है तमिलनाडु में, वो इस अंडरस्टैंडिंग को हमारी कि जो मेगालिथ कल्चर की हम बात कर रहे थे वो इसको बहुत पीछे लेकर के चली जाती है, बहुत अर्ली टाइम्स में लेकर के चली जाती है. तो हम टाइम की भी यहाँ बात कर रहे थे. तो यहाँ देखा जाए मेगालिथ कल्चर में तो मेगालिथ कल्चर की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपको 1000 BCE और 100 BCE के आसपास तक जो है वो आती हुई दिखाई देती है. बट मेगालिथ कल्चर अपने आप में ही बहुत डाइवर्स कल्चर है. इसकी फाइंडिंग्स अभी भी वी आर सिंपली ट्राइंग टू फाइंड और कहाँ पर मेगालिथ कल्चर मिल सकता है. वेल आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो आयरन फाइंडिंग्स हमें मिली हैं ये अभी हमें सम 3000 BCE के आसपास मिली हैं. और अगर आप बात करते हैं आयरन एज की, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द हिस्टोरियंस दैट आयरन एज इन सेंट्रल इंडिया एंड इन साउथ इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उन रीजन में जो आयरन एज था दैट केम अर्लियर एज कंपेयर टू व्हाट वी सी इन दी नॉर्दर्न रीजन, स्पेशली द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स. तो इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स में आयरन एज बाद में हमें देखने को मिलती है, लेकिन सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो हमें पहले देखने को मिलती है. ये एक ऑब्जर्वेशन हमारी पहले भी थी. अभी जो रिसेंट तमिलनाडु में हमें फाइंडिंग्स मिली हैं आयरन के रिगार्डिंग, वो इस पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन को और कोरोबोरेट कर देता है, क्योंकि जो अभी हमें आयरन फाइंडिंग्स मिली हैं दैट टेक्स इट बैक टू ऑल द वे बैक टू 3000 समथिंग, 3300 एंड समथिंग BCE, मतलब 3000 BCE के आसपास तो वो उसको ले ही जाता है, 3000 BCE के आसपास. नाउ दैट इज ऑल्सो टाइम पीरियड वेयर यू कैन ऑल्सो एसोसिएट विद द BRW कल्चर, है ना. तो इंडस का कल्चर की हम बात करते हैं. सो दैट इज हाउ वन नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों की क्रोनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और टर्म्स प्लीज हिस्ट्री में ध्यान रखिए, टर्म्स बहुत ज्यादा मायने रखती हैं. वो क्लियर हो अगर आप उनके साथ में, तो चीजों को अंडरस्टैंड करना चैलेंजिंग नहीं है. ये कुछ एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. ओके, इसके अलावा में कुछ साइट्स हैं, इस पर अभी हम आएंगे. पहले अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमने जो अंडरस्टैंडिंग अभी लिया इस टॉपिक के रिगार्डिंग उसको हम अप्लाई भी कर सकें. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर सीइंग हियर. इट सेज दैट सिवागलई एंड किलनवंडी व्हिच वर रिसेंटली इन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज. एक्चुअली ये दोनों ही साइट्स अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु में आयरन फाइंडिंग्स मिली हैं उसकी वजह से न्यूज में थी. ऑप्शन फर्स्ट सेज द एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट आयरन स्मेल्टिंग एक्टिविटी डेटिंग बैक टू 4th millennium BC, discovery of ancient Tamil Brahmi inscription on the rock surfaces, excavation of early Buddhist stup belonging to the Maurya period, and findings of Roman coins and the amphorae indicating the overseas trade. So the correct answer we have already discussed here is option A. 4th millennium BC, मतलब मैंने आपको कहा 3300 something BC, 3380 BC और 228 BC उसके आसपास ही उसको ले जाती हैं. So that early if period if you see, तो then you will able to understand कि जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन भी है कि सर्दन पार्ट, तो मैं लिख भी देती हूँ, that this central and the southern
part of Indian subcontinent has got the Iron Age much earlier as compared to, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, as compared to not specially Indo-Gangetic region or plains. Okay, तो ये confusion नहीं होना चाहिए, and the recent finding has also corroborated this particular understanding of ours. Next question we had with us was this particular one. अब ये जो question है, इस question, okay fine, अब ये वाला जो question है, I'm leaving it to you. Please just try this question and write the answer in the comment section. अब ये question निकलेगा आपका मैप से, ठीक है. Try finding these sites and try answering this particular question. So I will be giving you answer to this question in the next class. Although in the handouts I have given answer and also the explanation. Okay, but anyways I'm leaving this question to you only. Next is, which of the following statements about the cultural impact of Iron Age in India is correct? Cultural impact क्या रहा Iron Age का? सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए हमने अभी क्या बात किया. हमने बात किया कि जब आपको आयरन एज की बात करनी है, दैट मीन्स आप उस टाइम पीरियड को देखेंगे जहां पर आयरन से बनी हुई चीजें सबसे ज्यादा मिलेंगी, मीनिंग आयरन आर्टिफैक्ट सबसे ज्यादा होंगे. और उसके लिए सबसे ज्यादा कौन से एरिया को आपको देखने की जरूरत है? एग्रीकल्चर, बिकॉज दैट वॉज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. इवन टुडे दैट इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. लेकिन उस समय पर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो अगर एग्रीकल्चर में अलग अलग तरीके के प्लॉ या फिर अलग अलग तरीके के जो प्लाव बन गया, एक्स बन गया और सारी चीजें बन गई, वो बनना शुरू हो गई. मतलब अब इसको किसान फार्मर्स जो है, पीसन जो है, उसको यूज करना शुरू कर चुके हैं. सो दैट इज वेयर वी स्टार्ट टू सी कि हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में वी हैव द आयरन नाउ बीइंग यूज्ड, जो कि एक डोमिनेंट मेटल बन चुकी है. तो जब आयरन एज आएगा तो हम देखते हैं वी हैव द डायरेक्ट रिलेशन विद द एग्रीकल्चर बूस्ट. एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, प्रोग्रेस करेगा. वी ऑल्सो विल सी एग्रीकल्चर में सरप्लस, हमें सरप्लस भी मिलेगा. करेक्ट, एग्रीकल्चर सरप्लस मिलेगा तो व्हाट वी सी दैट नाउ पीपल आर ऑल्सो हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है. तो फूड अवेलेबल होने से लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ता है, क्योंकि खाना आपके पास अवेलेबल होता है. यू कैन फीड योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, एंड देन पीपल विल बी हैविंग लॉन्गर लाइफ. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी अदर थिंग्स की डिजीज भी है, वो सब है, बट हम अभी फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर कैसे बूस्ट करता है. प्लस दिस सरप्लस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू trade among different communities, among different people. This is again going to help you focus on your economic dimension of your society. This is going to help you focus on the social interaction among the different societies. So therefore we can definitely say कि भाई आयरन एज की वजह से, आयरन एज में एग्रीकल्चर बूस्ट होने की वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स भी बूस्ट हुए होंगे. बट अंडरस्टैंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, that simply taking out this one factor and calling it the only factor responsible for the second urbanization that we see close to the end of the later Vedic period is also not correct. So historians also have come up with different opinions about it and different hypotheses about it. आपको बस उसमें से ये अंडरस्टैंड करना है कि जब सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन शुरू होती है, जिसका मेजर कॉज आप बार बार क्या लिखते हैं अपने आंसर्स में या क्या बोलते हैं कि क्योंकि आयरन एज आ गई थी तो सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन शुरू हो गई, जहां बुद्धा एज और ये सब आप देखते हैं. बट अंडरस्टैंड कि वो सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन या सेकेंड अर्बनाइजेशन जब भी आया, आई एम रफली राइटिंग द टाइम पीरियड 700 BCE, यहाँ पर दोनों फैक्टर्स को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसकी वजह से ये हुआ. फर्स्ट इज डेफिनेटली द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, या टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास ये चेंज हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट्स मिले, हमें ये चीजें देखने को मिली. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी द सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, द सोशियो political development is also equally responsible for the second urbanization. Best example is the rise of Buddhism and Jainism. But Buddhism का हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी वो spread भी होता है, बाद में तो फिर मौर्य एम्पायर आ जाता है, वहाँ पर जो के थ्रू उसको और expand किया जाता है. So Buddhism has also got a major role to play in expansion or in expanding the second urbanization as well, along with the iron, meaning the technology. Whereas some historians are also of the opinion that in south or in the southern part of the Indian subcontinent, जहाँ पर हम तमिलकम region कहते हैं, चोलास, चेरास, पांड्यास वाला region कहते हैं, because they were, I mean the kind of society that was and the kind of political situation there was, continuous plunder and continuous war against each other that resulted into the downfall of the economy somewhere. और downfall नहीं भी हुआ है तो comparatively जो हम north में देखते हैं development,
600 BC ऑनवर्ड, वो आपको सिमिलरली यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकिंग स्टेट में मिलता है। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि डिफरेंट रीजंस बिहाइंड सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक फीचर की बात नहीं कर सकते, देयर आर मल्टीपल, नॉट फीचर बट फैक्टर, multiple factors actually there are which results into the second wave of urbanization. Now let us talk about our next question. यहाँ तक तो हमने चीजों को समझ, अच्छा हमने इसका सॉल्यूशन तो किया नहीं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है आयरन टूल्स फैसिलिटेटेड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लीडिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड हियर, यही पढ़ा हमने अभी यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेकेंड स्टेटमेंट कहती है दैट आयरन वेपन enable the rise of new political entities and kingdom during the later part of Vedic period। तो सोशियो पोलिटिकल डेवलपमेंट या सोशियो पोलिटिकल फैक्टर्स की बात की। एंड सी यहाँ पे भी क्या बोला गया, आयरन वेपन, दैट मीन्स आयरन एज में सिर्फ आयरन टूल्स नहीं है, एग्रीकल्चर के वेपन्स भी हैं, सो दैट इज द होल डेफिनेशन ऑफ आयरन एज, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है द यूज ऑफ आयरन लेड टू द डिक्लाइन इन द ट्रेड एज अर्बनाइजेशन। क्या लिखा है? ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन में डिक्लाइन हो गया, लेड टू डिक्लाइन। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। वो डिक्लाइन नहीं होगा, वो वहां से इनफैक्ट बूस्ट होगा। सो स्टेटमेंट थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 and 2। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। So in this manner, once you have greater understanding, yeah, in-depth understanding of any topic, it becomes very easy for us to find the correct answer. Next one is, with reference to Iron Age cultures in Indian subcontinent, consider the following statements. The PGW culture is associated with the early use of iron in the Ganga Yamuna Doab. We have just discussed this, so please connect that part here. Next is the black and red ware pottery tradition continues from the Chalcolithic period into the Iron Age and several regions. Yes, this is also correct कि जो black and red ware pottery है ये कंटिन्यू करती है from the Chalcolithic period into the Iron Age in several regions. And the northern black polished ware culture represents a purely rural phase of Iron Age settlement. Rural नहीं है वो, urban, अभी तो बड़ा second wave of urbanization है, so this statement therefore will be wrong. ये तो गलत हो जाएगी, ये purely rural नहीं है, ये तो urban है। That makes third statement incorrect and first and second statement only will be the correct ones. A will be the right answer. Next question. With reference to Iron Age cultures of the Indian subcontinent, consider the following statements. First statement है, the Northern Iron Age is represented by the cultures such as PGW and Northern Black Polished Ware, whereas Southern Age is marked by Megalith culture. Absolutely correct. Just we have discussed this part. अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, प्रीलिम्स में भी अगर ये सवाल आ जाता है। Microliths continue to be used alongside the iron tools in both the northern and southern regions during the early Iron Age. The megalith burials of South India shows no evidence of iron weapons or the tools. तो ये कहते हैं कि मेगालिथ जो burials थे आपके, जो हमने अभी डिस्कस किया, इसको मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस पर डिस्कशन लिया हुआ है थर्ड पे। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि जो मेगालिथ बरियल हमें मिले हैं साउथ इंडिया में, वहां पर कोई एविडेंस नहीं मिलता है ऑफ आयरन वेपन और टूल। मेगालिथ कल्चर को एसोसिएट ही आयरन एज से इसलिए करते हैं क्योंकि जो वहां पे फाइंडिंग्स मिली हैं अलोंग विद द ह्यूमन रिमेन्स, शायद मैंने ये डिस्कस नहीं किया होगा तो मैं अभी बता दे रही हूँ, साथ में वहां पर आयरन के टूल्स भी बहुत सारे मिले हैं। दैट इज व्हाई वी एसोसिएट मेगालिथ कल्चर विद दैट ऑफ आयरन एज। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो फर्स्ट करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट आपको आती है नहीं आती है, दैट इज एब्सोल्युटली now the correct statement. This is also one way to find the correct one. Microliths well जो है वो हमें मिले हैं क्योंकि हमने माइक्रोलिथ्स पर डिस्कशन नहीं किया, फिर वो टॉपिक का डिस्कशन लंबा हो जाएगा, उसको किसी और क्लास में करेंगे। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका इन डिटेल डिस्कशन जो अभी है उसके PDF ले सकते हैं। ठीक है, उसको अपने नोट्स में ऐड कीजिए, 1 पेजर बनाइए, रिविजन कीजिए। ओके, ये 5 क्वेश्चन से एक मैंने आपको दिया है, वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, चाहे गूगल कीजिए, लेकिन गूगल करके भी जब आप उसको देखेंगे साइट को, उस साइट को डॉट करेंगे मैप पे, उसको अपने जो नोट्स बनाए हैं एंशिएंट इंडिया के उसमें रख लीजिए फुल शीट को, वो आपको साइट्स कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ दी साइट्स। यहाँ से भी आंसर निकल सकता है उस क्वेश्चन का जो मैंने आपको दिया है, और उसके पैरेलली क्या क्या आयरन टूल्स किसके स्टेट में क्या क्या मिला है, किस टाइम पीरियड पर मिला है। यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस टेबल एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ये आपके हैंडआउट्स में भी है, तो इस टेबल को एक से 2 बार रिवाइज करने से चीजें याद हो जाती हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको रट्टा मारना है, मगअप करना है। बहुत बच्चे मुझे कहते हैं मैम ये सारा याद करना पड़ेगा साइट्स, ऐसा नहीं होता। व्हेन यू रीड अ टॉपिक एंड व्हेन यू लुक एट द मैप व्हाइल यू आर रीडिंग दैट टॉपिक, वो याद हो ही जाता है, भले उसमें 2 बार या 3 बार रीडिंग लग जाए। नेक्स्ट हमारे पास है ये पॉटरी कल्चर है, पैरेलल पॉटरी कल्चर, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो प्लीज इसको भी यहाँ से रीड कीजिए, हैंड आउट में भी ये पैरेलली दिया हुआ है। दीज आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दिस वाज द डिस्कशन जो कि आयरन एज से रिलेटेड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री, जिस पर वी हैव द हायर प्रोबेबिलिटी दिस ईयर कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वी हैव सम रिसेंट थिंग्स गोइंग ऑन इन न्यूज़पेपर रिलेटेड टू आयरन एज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो प्लीज रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, हैंड आउट से उसको रिवाइज कीजिए, साइट्स लिख लीजिए, एंड यू विल बी रेडी फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी ऑफ योर डाउट्स प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। स्पेशली कोई टॉपिक को भी अगर आपको समझना है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट एज वेल। So with this, now I am signing off. We will be meeting in our next discussion class. Thank you.